नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत की भूमि में जहां विशाल हिमालय आकाश को चूमते थे और पवित्र गंगा नदी दिव्य नस की तरह बहती थी, वहां एक साधारण गांव बसा था जो मां दुर्गा के भव्य मंदिर की छाया में स्थित था। मां दुर्गा शक्ति और सुरक्षा की अजय देवी, जिन्हें ग्रामीणजन परम माता, राक्षसों की संहारिणी और शक्ति का अवतार मानते थे। ऐसा कहा जाता था कि संकट के समय में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती, अपने भयंकर सिंह पर सवार होकर और देवताओं द्वारा निर्मित हथियारों से लैस होकर। हमारी कहानी इसी गांव से शुरू होती है, नवरात्रि के शुभ दिनों से ठीक पहले, जब हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी और जय माता दी के जयकारे घाटियों में गूंज रहे थे। बहुत पहले, जब यह गांव भी अस्तित्व में नहीं आया था, पुराणों में वर्णित है कि मां दुर्गा का जन्म त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त ऊर्जा से हुआ था, ताकि वे महिषासुर नामक भैंसे वाले राक्षस का वध कर सकें, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर रखा था अपनी अजय वरदान के कारण। लेकिन हमारी इस कथा में हम इस शाश्वत कथा में एक नया सूत्र जोड़ते हैं, एक अनाथ बालक अर्जुन की कहानी, जिसका जीवन दिव्य माता की कृपा से हमेशा के लिए बदल गया। अर्जुन कोई साधारण बच्चा नहीं था। शिशु अवस्था में मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया गया। उसे दयालु पुजारी पंडित रामदास ने पाला, जिन्होंने बालक की आंखों में भक्ति की चिंगारी देखी जो तारों से भी अधिक चमकदार थी। सुबह से शाम तक अर्जुन मंदिर के फर्श झाड़ता, दीपक जलाता और देवी की मूर्ति के लिए गेंदे के फूलों की मालाएं सजाता। उसका हृदय मां दुर्गा के लिए अनकहे प्रेम से भर जाता, जिन्हें वह अपनी सच्ची मां कहता। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अर्जुन एक मजबूत युवक बन गया। उसकी मांसपेशियां नदी से पानी लाने और मंदिर के बगीचे की देखभाल से मजबूत हो गईं। फिर भी उसकी आत्मा शुद्ध बनी रही, दुनिया की लालच से अछूती। गांव देवी की सतर्क निगाह में फल फूल रहा था, भरपूर फसलें और शांतिपूर्ण दिन, लेकिन अंधेरे की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। उत्तरी पहाड़ों में दूर एक अत्याचारी राजा रविंद्र ने सत्ता हासिल की थी, एक ऐसा आदमी जो असुरिक शक्तियों से ग्रसित था, खुद को प्राचीन राक्षसों का पुनर्जन्म मानता। रविंद्र की सेनाएं आसपास की भूमियों को लूटती, कर मांगती और रास्ते में मंदिरों को नष्ट करती, क्योंकि वह सभी देवताओं की पूजा को मिटाना चाहता, खुद को एकमात्र पूजनीय देवता घोषित करते हुए। उसकी क्रोध से लाल आंखें अर्जुन के गांव पर पड़ी, जो उपजाऊ खेतों और पौराणिक मंदिर को ललचा रही थीं, जहां मां दुर्गा की पवित्र मूर्ति थी, जो महिषासुर से युद्ध के दौरान आकाश से गिरे उल्कापिंड से तराशी गई थी। एक भाग्यशाली शाम को, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आकाश भगवा और लाल रंगों से रंगा था, अर्जुन मूर्ति के सामने बैठा, हथेलियां जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। ओ मां दुर्गा, तुम जो अजय को जीतती हो, हमें रेंगते अंधेरे से बचाओ। मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, फिर भी अपना जीवन तुम्हारे कार्य को समर्पित करता हूँ। उसे नहीं पता था कि उसके शब्द केवल पत्थर की मूर्ति ने नहीं सुने, बल्कि ब्रह्मांड में धड़कती ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने सुने। उस रात उसके सपनों में अर्जुन ने एक दर्शन देखा। मां दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उनकी 8 भुजाएं प्रकाश बिखेर रही थीं, उनका सिंह गरजता हुआ जैसे गरज। मेरे बच्चे, उन्होंने युद्ध के शंखों जैसी गूंजती आवाज में कहा, समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। रविंद्र का अंधकार निकट है, लेकिन भक्ति और साहस से तुम मेरे साधन बनोगे। जागते ही अर्जुन ने अपनी नसों में ऊर्जा की धारा महसूस की, जैसे देवी ने उसे अपनी शक्ति से भर दिया हो। वह दौड़कर पंडित रामदास को बताने गया, जो बुद्धिमानी से सिर हिलाते हुए, अपनी सफेद दाढ़ी गंगा की तरह बहाते हुए बोले, दिव्य माता ने तुम्हें चुना है अर्जुन। गांव को तैयार करो, नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, और उसके साथ हमारी परीक्षा। अगले दिन जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन उदित हुआ, ग्रामीणजन अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा हुए। महिलाएं चटकदार साड़ियों में गरबा नृत्य करतीं, पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमतीं,
जबकि पुरुष मंत्र जपते हुए शैलपुत्री को आमंत्रित करते। दुर्गा का पहला रूप पर्वतों की पुत्री। अर्जुन अब उद्देश्य से भरा रक्षा की व्यवस्था करता, युवकों को डंडे और धनुष चलाना सिखाता, हिंसा के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। फिर भी उसके हृदय में गहराई से पता था कि सच्ची विजय हथियारों में नहीं, अटूट भक्ति में है। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बीतते गए, प्रत्येक रात देवी के अलग अलग अवतार को समर्पित ब्रह्मचारिणी संन्यास के लिए, चंद्रघंटा बहादुरी के लिए, कूष्मांडा सृष्टि के लिए, स्कंदमाता मातृत्व के लिए, कात्यायनी योद्धा भावना के लिए, कालरात्रि बुराई के विनाश के लिए, महागौरी शुद्धता के लिए और सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों के लिए गांव भक्ति का किला बन गया। अर्जुन कठोर व्रत रखता, मंदिर के पास प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करता, माँ दुर्गा की विजयों की कल्पना करता। वह पौराणिक कथाएं याद करता, कैसे उन्होंने चंड और मुंड राक्षसों का वध किया, कैसे रक्तबीज से जन्मे असंख्य राक्षसों को काली के रूप में निगला, कैसे महिषासुर के सिर पर अपना त्रिशूल गाड़ा। ये कथाएं उसके अंदर आग जलाती, उसे याद दिलाती कि देवी की शक्ति अनंत है और भक्त की भक्ति उसकी कुंजी। दूसरी ओर राजा रविंद्र की सेनाएं निकट आ रही थीं। उसके सेनापति क्रूर और निर्दयी गांवों को जलाते, लोगों को गुलाम बनाते। रविंद्र का महल काले पत्थरों से निर्मित राक्षसी मूर्तियों से सजा, जहां वह काले जादू के अनुष्ठान करता, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। एक रात उसने अपने ज्योतिषी से पूछा, क्या वह मंदिर मेरी पहुंच में है? ज्योतिषी ने कांपते हुए कहा, महाराज, देवी की शक्ति मजबूत है, लेकिन अगर आप उनकी मूर्ति को नष्ट कर दें तो आप अजय हो जाएंगे। रविंद्र हंसा, उसकी हंसी गूंजती हुई, मैं देवी को चुनौती देता हूँ। मेरी सेना कल प्रस्थान करेगी। नवरात्रि की चौथी रात को, जब कूष्मांडा की पूजा हो रही थी, गांव में एक दूत आया, घायल और थका हुआ। राजा रविंद्र की सेना 2 दिनों में यहाँ होगी। वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। ग्रामीणजन भयभीत हो गए, लेकिन अर्जुन खड़ा हुआ, उसकी आवाज दृढ़, डरना नहीं, माँ दुर्गा हमारी रक्षा करेंगी। हम उनकी भक्ति में एकजुट होंगे। उसने सभी को मंदिर में इकट्ठा किया, जहाँ पंडित रामदास ने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया, देवी की 700 श्लोकों वाली स्तुति जो राक्षसों का नाश करती है। अर्जुन ने नेतृत्व किया, सभी के साथ जपते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जैसे जैसे खतरा निकट आया, अर्जुन को और दर्शन हुए। 5वीं रात स्कंदमाता के रूप में देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, कहते हुए, मैं तुम्हारी माँ हूँ अर्जुन, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है। उसने महसूस किया कि उसके हाथों में असाधारण ताकत आ गई है। वह एक पेड़ को उखाड़ सकता था अगर चाहे। गांव के लोग भी प्रेरित हुए, महिलाएं और बच्चे भी रक्षा के लिए तैयार हुए। फूलों की बजाय तलवारें सजाने लगे, लेकिन उनका हथियार भक्ति थी। छठी रात कात्यायनी की पूजा में अर्जुन ने एक योद्धा का रूप धारण किया, गांव की सीमाओं पर गश्त लगाते हुए। उस रात रविंद्र के जासूस गांव में घुसे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखों में देवी की ज्वाला जल रही थी। जाओ और अपने राजा को बता दो कि मां दुर्गा की भूमि पर कोई हमला नहीं कर सकता। सप्तमी की रात कालरात्रि की, जब देवी का भयंकर रूप पूजा जाता है, आकाश में काले बादल घुमड़ आए, बिजली चमक रही थी। रविंद्र की सेना गांव की सीमा पर पहुंच गई। उनके घोड़े हिनहिनाते, तलवारें चमकती। राजा खुद आगे था, अपनी काली घोड़ी पर, चिल्लाते हुए, इस मंदिर को ध्वस्त करो, देवी की मूर्ति को तोड़ो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक चमत्कार हुआ। मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला और मां दुर्गा का सिंह गर्जन सुनाई दिया, हालांकि कोई सिंह वहां नहीं था। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा, अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहा था, और अचानक उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। वह देवी का अवतार बन गया लगता था। उसके हाथों में अदृश्य हथियार प्रकट हो गए, त्रिशूल, चक्र, गदा। युद्ध शुरू हो गया।
रविंद्र के सैनिक तीर चलाते, लेकिन वे अर्जुन के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाते, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। अर्जुन आगे बढ़ा, उसके हर कदम से कांपती। वह चिल्लाया, जय मां दुर्गा, और उसके शब्दों से सैनिकों में भय फैल गया। एक एक करके वे पीछे हटने लगे। रविंद्र क्रोधित होकर खुद आगे आया, अपनी विशाल तलवार से वार करते हुए। लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया, उसके हाथों में देवी की शक्ति। तुम्हारी बुराई का अंत हो गया, रविंद्र। मां दुर्गा की कृपा से दोनों में भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन अर्जुन की भक्ति ने उसे अजेय बना दिया। अंत में अर्जुन ने रविंद्र को पराजित कर दिया, लेकिन मारने की बजाय उसे बंधक बना लिया, कहते हुए, देवी दया की भी हैं। तुम्हें सुधार का मौका मिलेगा। अष्टमी की रात महागौरी की पूजा में गांव ने विजय मनाई। रविंद्र अब टूटा हुआ मंदिर में घुटनों के बल बैठा, देवी से क्षमा मांगता। देवी ने दर्शन दिए, सभी को दिखाई दी, कहते हुए, भक्ति से सब संभव है। मेरे बच्चे, सदैव सत्य और धर्म पर चलो। नवमी पर सिद्धिदात्री की अर्जुन को देवी ने आशीर्वाद दिया, उसे गांव का रक्षक बनाते हुए। दशमी पर विजयादशमी, जब दुर्गा विसर्जन होता है, लेकिन इस बार देवी की उपस्थिति हमेशा के लिए बनी रही। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन अर्जुन की कहानी अमर हो गई। वह मंदिर का मुख्य पुजारी बना, अपनी भक्ति की कथाएं सुनाते हुए। रविंद्र ने अपना राज्य त्याग दिया, एक सन्यासी बनकर देवी की सेवा में लग गया। वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हुआ, वह मंदिर के सामने बैठा, अपनी आंखें बंद कर देवी को पुकारता, और एक दिन वह उनके चरणों में विलीन हो गया। लेकिन उसकी आत्मा हमेशा गांव की रक्षा करती रही। इस प्रकार मां दुर्गा की भक्ति की यह कहानी समाप्त होती है, सिखाते हुए कि शक्ति बाहर नहीं, अंदर है, और सच्ची भक्ति से कोई बाधा नहीं टिक सकती। जय माता दी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह कथा कुछ सिखा गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेमले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।